वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन में हम बताएंगे जो यूपी पुलिस बॉर्डर फायरमैन कांस्टेबल 1920 दिसंबर 2020 में जो ऑल फोर शिफ्ट में जीएस और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। तो दिल्ली का जो पहला सुल्तान माना जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है। तो आपकी फारसी भाषा जो है वो नहीं है। आपका जो रिलेटेड टू लैंग्वेज है उसकी 8वीं अनुसूची में है। आपकी जो लैंग्वेज आती है वो किस आर्टिकल में आती है वो भी आपको याद रखना है। वो आपका है 343 आर्टिकल। अगर आपसे पूछा जाता है तो रिलेटेड टू लैंग्वेज से 343 आर्टिकल रिलेटेड। नेक्स्ट में हम उत्तर प्रदेश के नौटंकी रासलीला कजरी जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये उत्तर प्रदेश के सभी लोक नृत्य हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है। तो जो नीलगिरी खापली ये किस्म है गेहूं की किस्म है, व्हीट की। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, ये न्यू दिल्ली में है। और पहले ये कहाँ था, बिहार के पूसा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है। तो ग्रुप ए के अधिकारियों को प्रशिक्षण वहां पे मिलता है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो अगस्त 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, उस समय का ये करंट है। अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो विशाख नायर जी को सम्मानित किया गया था शौर्य चक्र पुरस्कार से। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इथोपिया की मुद्रा क्या है। तो इथोपिया की जो मुद्रा है आपकी वो है बीर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इथोपिया की मुद्रा क्या है, बीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी में से कौन सी है। तो अर्जेंटीना का राजधानी पूछी गई थी। अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो है ब्यूनस आयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष गठित किया गया था। तो मानवाधिकार परिषद जो आपका गठित किया गया था 2006, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं। गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय कितने हैं, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अमिताभ घोष जी ने ये पुस्तक लिखी है, द कैलकटा क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोसांग कहाँ का त्योहार है जो हर मंथ दिसंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। लोसांग देखो, जो जनसंख्या घनत्व है वो सिक्किम का कम है। इसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। लो मतलब कहाँ पर कम है, लो मतलब कम। तो लोसांग इज रिलेटेड टू सिक्किम, ये सिक्किम का त्योहार है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के स्थायी सदस्य कौन से हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्थायी सदस्य हैं वो 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया एंड चाइना। ऑप्शन चेक कर सकते हैं आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया, चाइना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश से रिलेटेड था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपका रिलेटेड था वो गुलाब वंश से रिलेटेड था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में एक नहीं है। मतलब मध्य प्रदेश का कौन सा एक स्थल है जिसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है। तो कौन सा है, हम्पी स्मारक समूह। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस
देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया है, जो जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू होगा। वो आपका देश है बांग्लादेश, जहां की इस समय जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी हैं। तो बांग्लादेश और भारत के इस समय संबंध बहुत ही अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये किसके बर्थडे पे मनाया जाता है? तो वो है एकता दिवस आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पे मनाया जाता है एकता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो एक ट्रांसफार्मर, पहला जो फैक्ट गिवन है, एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत संक्रमण शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो हाँ, जो ट्रांसफार्मर होता है वो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड जो पूछा गया है, सेकंड फैक्ट है, उपयोग किए गए कोर के माध्यम से आधार पर ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, पहला सही है और दूसरा गलत है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का भारत संविधान के मौलिक अधिकारों की श्रेणी में गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 24 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली है? वो कौन सा था? मानवाधिकार परिषद ने। मतलब मानवाधिकार परिषद की जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 2006 में हुआ था। अभी इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो भारत में जो अभी नोटबंदी हुई थी वो आपकी लागू हुई थी 8 नवंबर 2016 को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, जब आपके 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य की जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया है? तो राज्य की अधिकतम जीडीपी में जो योगदान दिया है यूपी के, वो है आपका नोएडा। नोएडा जो एरिया है वो यूपी के सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान दिया है इसने। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच में आपकी मैकमोहन रेखा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपसे यहीं पे पूछता है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में कौन सी है, तो आपकी हो जाती है रेड क्लिफ। इंडिया एंड पाक, यहीं पे अगर पाक डमरू मध्य ये पूछा जाता है तो ये आपका किसके बीच है? इंडिया एंड श्रीलंका के मध्य। अब जो एक और ऑप्शन बचता है, डोरंड रेखा किसके बीच में है? तो इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में है ये, अफगान। क्लियर? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? तो आपका वो देश कौन सा है? फ्रांस है। फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितने चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो अभी 2020 में भारत ने कितने चीनी ऐप, मतलब चाइनीज ऐप को प्रतिबंधित कर दिया गया था? जो जैसे टिकटॉक वगैरह जिस टाइम में बंद हुए थे, तो ओवरऑल 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया था। कितने ऐप थे? 59। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? जनवरी 2020 में आसूगंज और अखौरा के बीच 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो आपका देश है बांग्लादेश। अभी जस्ट आपको बताया था भारत और बांग्लादेश के बीच में अच्छे संबंध है, तो बहुत सारे जो एग्रीमेंट है वो साइन हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1913 और 14 में ताना भगत, ये ताना भगत है, यहाँ पे टाना रिटर्न है, बट वो ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? ताना भगत आंदोलन के जो नेता थे आपके जतरा भगत थे। जतरा भगत। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, भारतीय संविधान
कि राज निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो राज के निदेशक तत्व जो हैं वो आपके आयरलैंड के पर्टिकुलर स्पेन से लिए गए हैं। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका जो राज निदेशक तत्व है आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, जो फंडामेंटल अगर राइट्स पूछता वो आपके यहाँ से होते, यूएसए से। यहाँ से क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है, तो जायद के फसल के रूप में जो खेती की जाती है वो आपकी तरबूज की खेती है। गेहूं की तो आपकी रबी की फसल है, ये रबी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर पदाधिकारी है। राजस्व विभाग का जो उच्चतर पदाधिकारी होता है वो आपका होता है राजस्व सचिव। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मीन्स पहले पर्सन कौन थे जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, वो थे आपके मेजर सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट एमओआई पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो आपके पास जो एमओआई पर हस्ताक्षर हुए हैं वो देश है आपका श्रीलंका। श्रीलंका के साथ में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था। वो आपका जो संशोधन किया गया था आईटी अधिनियम में वो आपका 2008 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम से उनको व्यवस्थित करें। तो ये है सबसे पहले आपका हेड कांस्टेबल, फिर उसके बाद में इंस्पेक्टर, फिर आपके सहायक और उप पुलिस उप महानिरीक्षक। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपए की नोटों की संख्या कितनी थी। मतलब जब नोटबंदी हुई थी इसके पहले जो इंडियन इकोनॉमी है इसमें 500 रुपए की नोटों की संख्या कितनी थी, तो वो जो एग्जैक्ट संख्या थी उस समय 17,165 मिलियन थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है बोबली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बृहद खिंचाव वाला तंत्र वाद्य यंत्र है। हाँ ये बिल्कुल सही है। दूसरा बताया गया है, दूसरा स्टेटमेंट बोबली बीड़ा को आमतौर पर एकड़ा बीड़ा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह लकड़ी के एक टुकड़े से बनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला सही स्टेटमेंट सही है और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में मानवाधिकार संघ निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। जो मानवाधिकार संघ निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल होता है वो होता है 4 वर्ष, 4 ईयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य होते हैं। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो आपके सदस्य होते हैं ओवरऑल 10 होते हैं। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है। तो जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित करने के लिए आपको HSN कोड का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, HSN कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं, तो आपके 9 हैं। आप देख रहे होंगे तो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके लिए आपको मानवाधिकार आयोग बहुत ध्यान से पढ़ना है। इससे रिलेटेड आगे भी आ सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो रोहिंटन मिस्त्री के द्वारा लिखी गई थी वो आपकी पुस्तक है अ फाइन बैलेंस। अ फाइन बैलेंस जो पुस्तक के राइटर कौन है, रोहिंटन मिस्त्री। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पट्टाडकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो ये आपका पड़ता है कर्नाटक में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है।
तो ये हम चेक कर लें। देखो आलमगीर फोर्ट जो आपका है ये आपका पड़ता है पाकिस्तान में तो नहीं पड़ता, ये जस्ट यूपी में पड़ेगा। आपका लोथल है, ये आपका गुजरात में है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तान से लड़काना जिले तक, सिंधु नदी तक मोहनजोदड़ो है। आपने अगर मोहनजोदड़ो मूवी देखी तो उसमें आपका सिंधु नदी की भी बात की गई है, तो वहां से भी आप ये ऑप्शन करेक्ट कर सकते थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो आपका कहाँ है? नई दिल्ली में। तो फर्स्ट ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये पहले कहाँ पे था? बिहार में था। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था। ये बाद में ट्रांसफर होकर के बिहार से दिल्ली गया था। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है, IARI। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त, फिर से मानवाधिकार पे ही क्वेश्चन देखो पूछा गया है। तो मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय OSCHR में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारियों के समिति में कितने सदस्य हैं? तो वो आपके जो सदस्य होते हैं वो 18 होते हैं। टोटल सदस्य कितने हैं उसमें? 18। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार का अधिकृत निकाय APEDA कृषि क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है? तो आपका संबंधित है प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल मिलिशिया के रूप में उभरा है, जिसे कछार लेवी कहा जाता है, जो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है? वो आपका है असम राइफल, सबसे ओल्डेस्ट अर्धसैनिक बल। ये आप सबसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और आता है असम राइफल से कि सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? वो भी आपका असम राइफल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण कराने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? उड़ीसा में जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण जो कराया था आपके गंग राजवंश ने कराया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वो आपका लागू किया गया था 1993 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? मैक्सिको की जो मुद्रा है आपकी वो है पेसो। पेसो मैक्सिको की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? तो आपका जो चंद्रयान 2 मिशन गया था उसमें कौन सा वाहन यूज किया गया था लॉन्च वाहन? तो आपका था GSLV MK3। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और इस समय जो आप क्वेश्चन ये पढ़ रहे हैं तो इस समय अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस समय जो चंद्रयान 3 गया है उसके लिए लॉन्च व्हीकल कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सितंबर 2019 में भारत के निम्नलिखित किस राज्य ने मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया ताकि द्वीपीय देश में कैंसर केयर सुदृढ़ हो सके? वो आपका केरल स्टेट ने किया है। केरल ने एक मालदीव के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो आपका जो बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री करना ये साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण निमोनिया होती है। निमोनिया जो ये रोग है वो बैक्टीरिया से रिलेटेड है। इन्फ्लुएंजा आपका वायरस से होता है और आपका जो जुकाम है ये भी वायरस है। इसमें आपको मैं बैक्टीरियल डिसीजेज और भी बता सकता हूँ जो टी से वर्ड आते हैं, जैसे टिटनेस हो गया, टिटनेस, टाइफाइड, टीबी, ये सभी आपकी बैक्टीरियल डिसीजेस हैं। टिटनेस, टाइफाइड, टीबी ये आपकी बैक्टीरियल डिसीजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? मीन्स कौन सा एक रबी की फसल का नहीं है? तो सरसों भी है आपका, गेहूं भी है और कोहड़ा भी, जौ भी है, बट कोहड़ा नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो लखनऊ घराना आपका संगीत और नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो ये आपका केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल जो है आपका वो कोलकाता में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? वो आपका यांगून में पड़ता है। यांगून एक म्यांमार में एक प्लेस है जहाँ पे भारत का दूतावास है, स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वो आपका संत कबीर नगर आता है, जिला आता है गोरखपुर पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? वो आपका है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया है? तो वो आपका है अमेरिका, सॉरी भारत है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक आरएक्स सामान्यतः क्या दर्शाता है? जो आप देखें दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर साहब रिटर्न करते हैं आरएक्स, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कच्छ का ग्रेट रण भारत के थार रेगिस्तान में एक नमकीन दलदल है जिसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे कच्छ का रण या ग्रेट रण और लिटिल रण ऑफ कच्छ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन गिवन है भारतीय घुड़खर की प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रण में है और इस क्षेत्र को घुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया है जिसका क्षेत्रफल 4953.70 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका जो इसका पहला भी फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसके लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत का कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन चलाया गया था? चिपको आंदोलन जो आपका चलाया गया था वो डिस्ट्रिक्ट था आपका चमोली। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पादप वायरस टीएमवी का पूर्ण रूप क्या है? टीएमवी का पूर्ण रूप है टोबैको मोजेक वायरस। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। टीएमवी का है टोबैको मोजेक वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में गलत है? तो आपका डी ऑप्शन सह्याद्री जो है आपका ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये आपकी की गई थी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना 1831 में इलाहाबाद में की गई थी, जिसका आप प्रेजेंट में नाम है प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है? एज ऑफ टाइम, ये कल्पना चावला की जीवनी है, इसका नाम है एज ऑफ टाइम। इसके जो राइटर हैं जॉन पियर हैरिसन। मे भी ये क्वेश्चन सेम इसके राइटर पूछे जा सकते। ईयर डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, मूव करते हैं। भारतीय संविधान के लिए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? वो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो डोलू कुनीथा जो आपका कुनीथा इज द रिलेटेड टू कर्नाटक, तो कर्नाटक के लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 2020 में चीन के साथ संघर्ष में कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 से अधिक सैनिक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मारे गए थे? तो आपका वो था गलवान घाटिया। ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप क्या है? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो को। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? शिक्षा मित्र आपको पता होगा जो प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं उनको आप शिक्षा मित्र कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चीन की ग्रेट वाल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार ने $1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वो आपका महाराष्ट्र स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चकबंदी से आपका क्या है? चकबंदी रिलेटेड है आपकी भूमि का एकीकरण से। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका संपत्ति से कोई रिलेशन नहीं है, परिवार के एकीकरण से इसका कोई रिलेशन नहीं है और कर्तव्य से कोई रिलेशन नहीं है, तो भूमि का एकीकरण को चकबंदी कहते हैं। ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया? कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करने के लिए हरा रंग देता है? तो हरा रंग आपका बेरियम क्लोराइड देता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत के लिए निम्नलिखित में से किन स्थानों में के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? नमक मार्च जो आयोजित किया गया था आपका अहमदाबाद से दांडी के तक। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सीएपीएफ एस स्लैश सीपीओ के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं? तो आपकी जो ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं वो हैं 3। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती को आप विटिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड के किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? तो झारखंड के जो नेता थे उनका नाम था चूनाराम महतो। ये आपके भारत छोड़ो आंदोलन में झारखंड से नेतृत्व कर रहे थे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मिलान करना है इसमें जो अकबर के टाइम पीरियड में पदाधिकारी थे। तो इसमें क्या है, जो वजीर थे, वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मीर बख्शी क्या करता था? सैन्य विभाग के प्रमुख थे। और जो मीर समन थे, मीर समन इज रिलेटेड टू शाही परिवार का प्रभारी हुआ करता था। प्रमुख काजी का काम था न्यायिक विभाग का प्रमुख। तो इससे आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन था किससे, वजीर किससे रिलेटेड होते थे? राजस्व विभाग के प्रमुख होते थे। मीर बख्शी किससे रिलेटेड थे? सैन्य विभाग से रिलेटेड थे। अब आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? तो वो है आपका कनाडा। भारत का जो दोहरे मॉडल है, जो मतलब स्टेट की जो जीएसटी अलग लगती है एसजीएसटी, और जो सेंट्रल की लगती है सीजीएसटी। तो ये जो दोहरा मॉडल है ये आपका कहां से लिया गया है? कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो आर्मेनिया की मुद्रा को द्राम कहा जाता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है तो आपका स्वामीनारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो अक्षरधाम आपका स्थित है नई दिल्ली। ये स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत ने उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसने भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वो है आपका प्लेस श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करते हैं? वो आपका है 144 मिनट प्रतिदिन, मतलब अप्रोक्सीमेट 2 घंटे से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड में स्थित है? भारत के उत्तराखंड में आपका लिपु लेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 9 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लौड़ा परी से लिया गया है? इसका अर्थ है नमकीन नदी। ये आपका लिया गया है लूड़ी नदी। डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। हाँ, चोल वंश आपका साउथ में शासन कर रहा था। ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा रिटर्न है यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न होता। साउथ में गंगा जाती ही नहीं, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। पूछा गया है भारत सरकार ने जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे हैं? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री 2020 में कौन थे? पीयूष गोयल। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक कंपाउंड आंखें होती है? तो कंपाउंड आंखें जो होती हैं आपके ड्रैगन मक्खी में देखने को मिलेंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? वो आपका रूस देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित? अनचाहे ईमेल से संबंधित है स्पैम। स्पैम क्या होता है? अगर आपको अनवांटेड कोई मेल या विदाउट अननोन पर्सन से मेल आती है तो आपकी स्पैम में भी जा सकती है, वही आपका स्पैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा।
प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया। ये फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ही आपका करेक्ट है और आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? वो आपकी है इनफोर्ड डिस्पेंसरीज पर समिट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है क्योंकि बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम कर देती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अगेन रिपीट हुआ था अगेन शिफ्ट में, तो वो आपका था GSLV MK3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ग्रैमी अवार्ड किससे रिलेटेड है? तो आपका ग्रैमी अवार्ड संगीत से रिलेटेड है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस निगम ने मई 2019 में दो 1600 HP DEMU ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो आपका है कोंकण रेलवेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से एक है 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा से सफल संचालन में शामिल होती है? वो आपकी है ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कौन सा है? वो आपका मुंबई में है। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। CRPF का निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विंग है जो दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है? वो आपका है रैपिड एक्शन फोर्स। रैपिड एक्शन फोर्स RAF। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता है जिसे 1932 से 35 के दौरान हटा दिया गया था? वो आपका है कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चीन की मुद्रा क्या है? वो रेनबी है, रेनिम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है उसी को चुना जाता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? तो यूपी में मंडल कितने हैं आपके? 18 हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए 18 मंडल यूपी में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। भारतीय मुद्रा में 2000 रुपए की नोट का आकार क्या है? तो 2000 रुपए की नोट का जो आकार है आपका है 66 mm to 166 mm। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। भारत के संविधान की अनुसूचियों में कुल संख्या कितनी है? मीन्स भारत सरकार में कितनी अनुसूचियां हैं? वो आपकी कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। GST के लिए संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? वो आपका है 246A। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर की मुद्रा है आपकी सिंगापुर डॉलर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। पानी का घनत्व कितना अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 82.5 डिग्री जो ईस्ट है, जो मानक मेरिडियन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? ये आपका इलाहाबाद के नैनी में पड़ता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? तो भारत में अब तक की नोटबंदी कितनी बार हो चुकी है? 2 बार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020-21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में GST वस्तु एवं सेवा कर के रूप में सबसे अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ था तो आपके राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्त हुआ था। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24वें तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? 24वें तीर्थंकर कौन थे? महा ऋषभनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया है? वो आपका है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? वो आपकी है गूगल अर्थ। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एम्पियर का एसआई क्या है? एम्पियर का एसआई यूनिट किसका है? आपका वैद्युत प्रवाह का। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विटामिन B6 का रासायन नेम क्या है? विटामिन B6 को आप पैराडॉक्सिन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी कहाँ स्थित है? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी आपकी भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इरेडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार जीता? इरेडियम परत की खोज जो आपकी की थी लुइस अल्वारेज ने की थी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले ने राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया है? सबसे ज्यादा योगदान आपकी जो दिया था आपकी अभी आपने पढ़ा था नोएडा था, और सबसे कम किसने किया है जीडीपी में योगदान? आपका है श्रावस्ती। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? श्रीलंका में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। करंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं हर शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? तो अलेक्जेंडर ड्यूमा के द्वारा लिखी गई द थ्री मस्केटियर्स। ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? सीआरपीएफ का स्थापना दिवस आपका 27 जुलाई को मनाया जाता है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उस टाइम में HL दत्तू जी थे। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ का जो रण है आपका गुजरात में पड़ता है। थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण आपका गुजरात में है। ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया। इसका उद्देश्य क्या था? भारत सरकार की मरंचना में सुधारों के सुझाव हेतु। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है? क्रीपर। क्रीपर पहला कंप्यूटर वायरस था। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसकी पुस्तक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। इंदिरा गांधी की माई लाइफ जो पुस्तक है इंदिरा गांधी जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसने बिलामंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया गया था? डोनाल्ड ट्रंप ने। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार रिलेटेड टू पत्रकारिता? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यूपी ZA और LR अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? वो है आपका उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? वो है आपका उत्तर प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वो आपका आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन सा? ये भी क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट में रिपीट हुआ है। वो आप अभी तो मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव कौन थे? जयदीप गोविंद। जबकि अध्यक्ष कौन थे? HL दत्तू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है? वो आपका देश कौन सा है? अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में क्या होता है? अफीम। अफीम की जो सबसे ज्यादा खेती होती है वो अफगानिस्तान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया और साहित्यिक कार्य है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य था द ओरायन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? हाइड्रोग्राफी के लिए मालदीव ने भारत के साथ में समझौता किया है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया है? योग का वर्णन जो आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कौन सी मीनार किससे रिलेटेड है? जैसे लाल किला इज रिलेटेड टू राजा धीराज शाहजहां के द्वारा से रिलेटेड है, मतलब लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा और लाल बाग का निर्माण हैदर अली के द्वारा। अगर आप इसको मैच करें तो लाल किले का निर्माण ये हो जाएगा, चार मीनार का मोहम्मद कुली कुतुब शाह और लाल बाग का निर्माण हैदर अली के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय और समितियां हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने निकाय और समितियां हैं? आपकी टोटल 6। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और नेपाल के बीच विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? तो वो आपका है काला पानी। भारत और नेपाल के बीच विवाद काला पानी क्षेत्र के लिए। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? वो आपका है आयुष्मान भारत योजना। इससे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से इसका महिला सशक्तिकरण से इसका कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही महत्वपूर्ण सॉल्यूशन के लिए हम हमारे चैनल से जुड़े रहें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।